मुझे इस बात का दुख है कि वो विचारधारा जिसने आजादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया, वो विचारधारा जिसने ब्रिटिश हुकूमत का साथ दिया, वो विचारधारा जिसने आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सबका विरोध किया, आज वो विचारधारा जिसने की महात्मा गांधी की हत्या की, आज वो विचारधारा इस देश पर काबिज है। क्योंकि जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कल अपने भाषण में कहा, एफडीआई के बारे में कहा कि आज की एफडीआई फॉरेन डिस्ट्रक्टिबिलिटी इन इंडिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये एफडीआई जो है विदेशों से तोड़फोड़ की राजनीति की, ये ब्रिटिश हुकूमत का मूल आधार रहा है। जब 1857 में ब्रिटिश हुकूमत ने देखा हिंदू और मुसलमान ने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी, तो उन्होंने तय किया कि अगर भारत में राज करना है तो फूट डालो और राज करो की यह नीति जो ब्रिटिश हुकूमत की थी उसको अपनाओ। और वही नीति आज भारत में भारतीय जनता पार्टी अपना रही है, संघ अपनाती चली आई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम लोग उस पार्टी से हैं जिस पार्टी ने इस देश के लिए त्याग, तपस्या और बलिदान दिया। हमको उस पर गर्व करना चाहिए। हमारा उद्देश्य क्या है, हम लोग यहां आए क्यों हैं? डी श्रीनिवास जी ने आपको आज पूरे देश भर से आमंत्रित क्यों किया है? इसलिए किया है कि इस देश की हुकूमत एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिसका अहम और अहंकार आज चरम सीमा पर पहुंच चुका है, और इस अहम और अहंकार में पूरे डूबा हुआ व्यक्ति आज पूरे देश में जहां फिरका परस्त ताकतों से हाथ मिलाकर हिंदू मुसलमानों में खाई पैदा कर हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर आज वो राज करने में लगा हुआ है और किसानों की आवाज दबाने में लगा हुआ है। आज उसका विरोध करने के लिए हम लोग यहां इकट्ठे हुए हैं। ये विरोध केवल दिल्ली या प्रांत के राजधानी में नहीं होना चाहिए। मैं डी श्रीनिवास जी से अनुरोध करूंगा कि आखिर ये तीनों किसानों के खिलाफ जो कानून आए हैं उसके बारे में हमारे युवकों को समझाना पड़ेगा। पंजाब और हरियाणा के तो युवा समझ चुके हैं, वेस्टर्न यूपी के युवा समझ चुके हैं, लेकिन उसके बाद अन्य प्रांतों के युवाओं को, विशेषकर किसानों को समझाने की आवश्यकता है। आप किसानों को क्यों इसका विरोध करना चाहिए, युवाओं को इसका क्यों विरोध करना चाहिए, उसका ड्राफ्ट तैयार करिए, 2-3 पन्नों का पैम्फलेट तैयार करिए और रीजनल लैंग्वेजेस में उसको छपाकर गांव-गांव बंटवाने का काम युवक कांग्रेस को करना चाहिए। केवल जिंदाबाद कहने से आप मोदी को नहीं हटा पाएंगे। केवल जिंदाबाद का नारा लगाकर अब भारतीय जनता पार्टी और संघी विचारधारा को नहीं कम कर पाएंगे। लड़ाई लड़ना है तो जमीन पर उतरकर, सड़कों पर उतरकर, आम आदमी से चर्चा कर कोई जरूरत नहीं है कि आप हजारों की भीड़ लाएं। आप 100, 200, 50 लोगों के बीच में भी अपनी बात रखिए, समझाने का प्रयास करिए कि किस प्रकार से इस देश के कॉरपोरेट लोग इस देश में पूरे किसानों का जो एग्रीकल्चर मार्केट है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट, ये 15 से 18 लाख करोड़ का मार्केट है जिसमें इनको प्रवेश नहीं मिलता था, क्योंकि कृषि संविधान में राज्यों का अधिकार है और इसीलिए इसने इसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मामला देकर आज
ये तीनों कानून लाए हैं। हम इसका विरोध करते इसलिए हैं क्योंकि किसानों का हक मारा जा रहा है,